गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से और अपने काम को भी पूरा कर रहे होंगे। बेटा, आप लोगों की मांग थी कि सेंट्रल आइडिया अभी नहीं वीडियो आया उसका, तो उसका आज मैं मर्सी पोएम का सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ। आप लोग बार बार यही कह रहे थे कि सर सेंट्रल आइडिया का वीडियो नहीं बना है, तो इसलिए सेंट्रल आइडिया आज लेकर आया हूँ पोएम मर्सी क्लास 11 की। आइए देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट पोएम है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आप लोग पोएम की समरी लिखते हैं, सारांश, खास बातें, ये सारी चीजें आप देते हैं। देखिए, दिस पोएम इज नाइसली कंपोज्ड बाय सर विलियम शेक्सपियर। ये कविता विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। हु वॉज अ ग्रेट पोएट एज वेल एज ग्रेट राइटर, जो कि एक महान कवि और महान लेखक हैं। दिस पोएम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रेट ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये पोएम ली गई है, सेलेक्ट की गई है, निकाली गई है एक बहुत सुप्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस ड्रामा है और इसे आप क्लास 12th में आने के बाद पढ़ेंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में the poet is describing about a great quality of human beings. कवि ने एक महान मानव के गुण के बारे में बातचीत किया है, मानव के गुण की व्याख्यान की है जो कि बहुत महान है। वो गुण कौन सा है? विच इज मर्सी, जो गुण है दया। इट्स मीन्स सिंपैथी, जिसका मतलब है सहानुभूति। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, इट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि ये सबसे महानतम गुण है सभी मानव जाति का। इट इज लाइक ए जेंटल रेन, ये सुंदर बारिश के समान है। विच फॉल्स फ्रॉम स्काई टू अर्थ, जो आकाश से धरती पर गिरती है। विच मीन्स, जिसका मतलब है, इट फ्लोज टूवर्ड्स एबल पर्सन टू द नीडी पर्सन, जो सक्षम व्यक्ति है उससे जरूरतमंद व्यक्तियों की ओर इसका धारा प्रवाह है। सक्षम व्यक्ति ही दया का प्रदर्शन करता है जरूरतमंदों के ऊपर। इट इज बेटर देन किंग, ये राजा से बढ़कर है। एज वेल एज हिज क्राउन, उसके मुकुट से बढ़कर है। बिकॉज, क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन ह्यूमन्स हार्ट, ये जो है मानव के दिल में बसती है, सभी मनुष्यों के हृदय में इसका निवास है। पीपुल फियर फ्रॉम किंग्स पावर, लोग राजा के शक्तियों से डरते हैं। एंड पर्सनालिटी, और उसके व्यक्तित्व से डरते हैं। एंड फॉलोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, और विभिन्न प्रकार के देश और राज्य से संबंधित नियम और नियमों को और कानूनों को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। बट मर्सी, लेकिन दया, इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, इन सभी से ऊपर है, क्योंकि ये मानव हृदय में बसती है। इट इज गिवन टू ह्यूमन, मानव जाति को ये मिली हुई है। बाय गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर ने दिया है इस गुण को मनुष्य को।
इट बिकम्स गॉड्स पावर, दया की शक्ति ईश्वर की शक्ति के रूप में बदल जाती है। व्हेन, जब, इट मिक्सेस विद जस्टिस, जब दया का प्रयोग कोई भी इंसान न्याय के साथ मिलाकर करता है, तब ये ईश्वरी शक्ति के रूप में दया बदल जाती है। एंड हु शोज इट, और जो भी व्यक्ति इस दया को दिखाता है, इट दिस शोज इट लाइक दिस, इस प्रकार से जब वो कोई भी व्यक्ति दया को दिखाता है न्याय को मिलाकर, देन दैट पर्सन बिकम्स एज गॉड, तब वो व्यक्ति जो है एक ईश्वर के समान हो जाता है। बेटा ऐसा, जैसे हमने आपको पोयम को एक्सप्लेन करते समय समझाया था कि दया को हम ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते जबरदस्ती की, किसी की हमने कॉलर पकड़ ली और दया को हासिल कर लिया, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक चीज और भी है बेटा कि दया हम सभी पर दिखा दें, ये जरूरी भी नहीं है। पता चला कि किसी कोई व्यक्ति भूखा नहीं है और हम उस पर दया दिखाएं, उसे हम खाना खिलाएं, तो फिर वो दया कहाँ हो गई? वो फिर वहां पर दया का मतलब ही बदल जाता है। दया हमेशा सक्षम व्यक्ति से आवश्यकता पूर्ण व्यक्ति की ओर इसका धारा प्रवाह होता है। सक्षम व्यक्ति जो है दया को जरूरतमंद व्यक्ति की ओर दर्शाता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ मिला होगा, इसे आप देखे होंगे और इसे समझे होंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।